हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अभी नई आई थी। वो एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। चिड़िया कुछ समय के बाद अंडे देने वाली थी। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी वहां पर कालू कौवा आता है। छोटी चिड़िया, तुम मुझे इस जंगल में नई लगती हो। मैं अपनी पत्नी गोरी के साथ सामने वाले घर में रहता हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे लेने आ जाना। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे कोई भी समस्या नहीं है। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप ये थोड़े से फल ले लें। आज मुझे काफी ज्यादा फल मिल गए थे। कालू कौवा के पास पके हुए फल देखकर चिड़िया एक फल ले लेती है। कालू भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, वरना अनजान पक्षियों की इतनी सहायता कोई भी नहीं करता। अरे चिड़िया बहन, कैसी बातें कर रही हो? आप तो हमारी पड़ोसी हो, अनजान नहीं। और अपने पड़ोसी की मदद करना मेरा फर्ज है। ऐसी बातें कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। ये क्या कालू जी, आज आप बस थोड़े से फल लाए हो? नहीं गोरी, मुझे फल तो ज्यादा ही मिले थे, परंतु मैं थोड़े से फल उस छोटी चिड़िया को देकर आया हूँ। अच्छा जी, आपने कब से पक्षियों की सेवा करने की जिम्मेदारी ली है? चुपचाप जाओ और उस चिड़िया से वो फल वापस लेकर आओ, वरना मेरी बीपी बढ़ जाएगी। गोरी मेरी जान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तब ही गुस्सा करना। कहो, जल्दी कहो, आपके खाली दिमाग ने क्या योजना बनाई है? गोरी, वो चिड़िया गरीब है और इस जंगल में अभी नई आई है। अगर हम उसके दोस्त बनकर रहेंगे तो चिड़िया के अंडे खाने को मिलेंगे, और वो जल्दी ही अंडे देने वाली है। सच कालू जी, क्या वो चिड़िया अंडे देने वाली है? फिर तो अंडे खाने में बहुत मजा आएगा। हाँ गोरी, और सबसे अच्छी बात तो ये है, वो चिड़िया एक घोंसले में रहती है। हमारे जैसा मजबूत घर नहीं है उसके पास। अरे वाह कालू जी, फिर तो अंडे खाने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ऐसे बातें कर वो पति पत्नी फल खाते हैं और मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। ये फल कितना मीठा है, जब मेरे बच्चे होंगे तब मैं उनके लिए भी ऐसे स्वादिष्ट फल लाया करूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद वो 2 अंडे दे देती है। कालू कौवा तो हर वक्त चिड़िया के घोंसले को आते जाते देखा करता कि कब उसके घोंसले में अंडे दिखाई दे। अरे वाह, आज तो चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं, वो भी 2। मैं पास जाकर देखता हूँ। कालू कौवा तो अंडे देखकर बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। अरे चिड़िया बहन, आपने कितने स्वादिष्ट अंडे दिए हैं। कालू भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपने 2 अंडे दिए हैं तो 2 बच्चे निकलेंगे और मैं उनके साथ खूब मस्ती करूंगा। आप नहीं जानती मुझे, बच्चे बहुत पसंद है, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है कालू भैया, अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने जाती हूँ। अरे चिड़िया बहन, मैंने अभी अभी आपसे कहा था ना कि बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो फिर आप क्यों भोजन लेने जाती हो? ये लो, मेरे पास थोड़े फल हैं, ये ले लो। चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी कालू कौवा चिड़िया को कुछ फल दे देता है। कालू भैया, मैं खुद से भी भोजन खोज लूंगी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? चिड़िया, आप बस अंडों की अच्छे से देखभाल करें, अपने भोजन की चिंता छोड़ दें, क्योंकि अब मैं ही भोजन लाया करूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये सब दूर एक पेड़ पर बैठा कबूतर देख रहा था। ये कालू कौवा तो कभी किसी की मदद नहीं करता, तो फिर इस चिड़िया को फल देकर क्यों गया है? कहीं कुछ तो बात है, मैं चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। फिर कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाता है। माफ करना चिड़िया बहन, जो मैं आपके पास चला आया, परंतु ये कालू कौवा बहुत बुरा है। ये फ्री में किसी की भी मदद नहीं करता। आपको शर्म आनी चाहिए, जो आप उस भले पक्षी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। मेरे घोंसले से अभी के अभी निकलो। मैं कालू कौवे को अच्छे से जानता हूँ। वो और उसकी पत्नी गोरी बहुत शैतान है। आप उनसे बचकर रहना, और हो सके तो अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर बना लो। ये कहकर वो कबूतर वहां से चला जाता है। जरूर ये कबूतर उस भले कौवे से जलता होगा, इसीलिए ये सब बोलकर चला गया। गोरी, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हो गया जो ऐसे चिल्ला रहे हो? गोरी, उस चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, और वो भी 2। सच कालू जी, चिड़िया ने अंडे दे दिए? तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? गोरी, अभी अंडे बहुत छोटे हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, फिर मजे से खाएंगे। कालू जी, कुछ ऐसा करिए जिससे वो चिड़िया अपने अंडे को अपने घर में ले आए। बस इतनी सी बात, मैं कल ही जाकर चिड़िया का घोंसला तोड़ दूंगा
और जब वो दूसरा घोंसला बनाएगी तो वो अपने अंडे को लेकर हमारे पास ही आएगी। फिर कालू और गोरी सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा चिड़िया के घोंसले पर जाता है। चिड़िया वहां पर नहीं थी और कालू कौवा मौका देकर अपनी चोंच से चिड़िया का घोंसला तोड़ देता है और अंडों को पहले ही जमीन पर आराम से रख देता है। मैं जाता हूँ यहाँ से। जब चिड़िया ये सब देखेगी तब अंडों को लेकर वो मेरे पास ही आएगी। फिर कालू कौवा जैसे ही वहां से जाता है वैसे ही वहां चिड़िया आ जाती है और अपने घोंसले को टूटा हुआ देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? शायद तेज हवा के झोंके से मेरा घोंसला गिर गया। अब जब तक मेरा दूसरा घोंसला नहीं बन जाता तब तक मैं मेरे अंडों को कालू भैया के घर रख कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर कालू कौवा के घर चली जाती है। कालू जी, काम तो हो गया है, मगर आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं गोरी, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। चिड़िया भी घोंसले में नहीं थी। मैंने पूरा घोंसला तोड़ दिया। अब किसी भी वक्त चिड़िया अपने अंडों को लेकर हमारे पास आती ही होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम जल्दी ही चिड़िया के अंडे खाएंगे और उस पागल चिड़िया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कालू और गोरी कौवी की ये बातें चिड़िया सुन लेती है और दरवाजे से ही चिड़िया वापस लौट जाती है। वो कबूतर सच ही कह रहा था, ये दोनों तो बहुत बुरे हैं। ये तो मेरे अंडे खाने की साजिश रच रहे थे। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश कर रही थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है। मैं इतने कम समय में अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर तो नहीं बना सकती, मगर मिट्टी का घर तो मैं बना ही लूंगी, जिससे मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और वो कौवे कभी भी खा नहीं सकेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को पास में ही रखकर अपने लिए मिट्टी का घर बनाना शुरू करती है और वो थोड़े ही समय में अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेती है। अब उन दुष्ट कौवों को मेरे अंडे खाने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर मिट्टी के घर में चली जाती है। कालू जी, इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, मगर वो चिड़िया अंडे लेकर अभी तक नहीं आई है। कहीं वो चिड़िया अपने अंडे लेकर भाग तो नहीं गई? गोरी, हम उस चिड़िया को जाकर ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं होगी। फिर कालू और गोरी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो अपने मिट्टी के घर में अपने अंडों के पास आराम से बैठी हुई थी। अब चिड़िया के अंडे एकदम सुरक्षित थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसने अंडा दिया था, तो अब गोरी को अंडे पर बैठना पड़ता था। वो बहुत परेशान थी। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। अपने अंडे पर बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ही सैर सपाटे करने चले जाओ। अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कालू जी, तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की आपसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। कैंची की तरह जबान चलाता है। अगर तुम्हें बैठना पड़े ना सारा सारा दिन, तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है, हर समय बस भाषण देता रहता है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी चिड़िया, मैं मेरी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप शाम तक मेरा अंडा अपने पास रख लो। लेकिन गोरी, तुम शाम तक वापस भी आ जाना, मुझे भी भोजन लेने जाना है। फिर गोरी टूनी चिड़िया को अपना अंडा देकर वहां से चली जाती है। गोरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोरी, तुम यहाँ आ गई, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं नहीं माँ, मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ, वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। गोरी बेटी, एक माँ से ज्यादा बच्चे का ख्याल कोई नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें बस कहने के लिए हैं। ये सारी बातें माँओं को घर में बांधने के लिए मर्द पक्षियों ने चलाई है। आप चिंता ना करो। फिर शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई है, अंधेरा भी होने ही वाला है और मुझे भोजन भी लेने जाना था। बहुत झूठी है ये गोरी। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी टूनी बहन, थोड़ी देर हो गई। गोरी, मैंने बताया भी था कि मैंने भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर अपने घर चली जाती है। अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से ही अंडे पर बैठी हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठी बैठी थक गई होगी, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। मैंने तो वही दाना खा लिया था।
हाँ कालू जी, बैठ बैठ कर कमर में दर्द हो गया है। अब ये मीठा फल खाकर थोड़ा आराम करूंगी। अगले दिन से फिर वही होता है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वैसे ही गोरी अपना अंडा उठाकर टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। नहीं नहीं गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने घर के काम करने होते हैं। टूनी बहन प्लीज आज मेरा अंडा रख लो, मुझे मेरी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। फिर टूनी चिड़िया मान जाती है और गोरी अपना अंडा रखकर चली जाती है। गोरी ऐसा ना करो, कहीं वो चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मिंकी, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत जिम्मेदार पक्षी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। गोरी आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो तुम भी। दोनों सहेलियां वहां बैठकर गप्पे लगाएंगी। फिर गोरी और उसकी सहेली फलों के बाग में चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा उसे देख लेता है। ये गोरी यहाँ क्या कर रही है? ये ऐसी आराम से बैठकर फल खा रही है। मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। फिर कालू कौवा भी वहां आ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और घर पर अंडा अकेला है? अपने पति को देखकर गोरी को भी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। यहाँ पर अपनी सहेली को बैठा देखा तो थोड़ी देर रुक गई। गोरी, मुझे पागल मत बना, ये नदी का रास्ता नहीं है। घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो। जीजाजी, अभी अभी तो आई है मेरी सहेली, बस थोड़ी बातें करेंगी। इतनी देर में कुछ नहीं होगा अंडे को। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। मिंकी सहेली, अब मुझे घर जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में रख कर आई हूँ तो वो बहुत लड़ेंगे मुझसे। फिर गोरी को भी वहां से उड़ती है। उधर टूनी चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा हिलता है और उसमें से एक बहुत सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं काला हूँ और आपका रंग कैसा है? ये कैसे हुआ? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं। अगर मैंने ये बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो ये बहुत रोएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में रहती हूँ ना, इसीलिए मेरा रंग ऐसा हो गया। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। गोरी कौवी को देखकर वो बच्चा टूनी चिड़िया के पीछे जाकर छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? टूनी चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ, निकल आया है, लेकिन ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। बेटा आप सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली है, क्या आप भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई हो? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये जो चिड़िया है ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी काली कौवी और तुम भी काले कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा आप मुझे इस पक्षी से बचा लो। काली कौवी आप जाइए यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। मम्मा, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मम्मा आप ऐसा ना कहें। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मम्मा प्लीज, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। सीधे सीधे चलो मेरे साथ, वरना एक लगाऊंगी। फिर गोरी को भी उस छोटे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गंदी हो, छोड़ो मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो, मुझे मेरे घर जाने दो। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो क्या जवाब दूंगी उसे? तुम चुप हो जाओ, ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। फिर बेटा ये खिलौना ले लो, इससे खेल लो। फिर वो छोटा बच्चा उस खिलौने को दूर फेंक देता है। कालू भी घर आ जाता है। बचाओ बचाओ, इन गंदे कौवों से मुझे कोई बचाओ, अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मा प्लीज आप आ जाओ, मम्मा प्लीज आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है तब से न जाने वो कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लगता है इसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। क्या कहा आपने? मैं ठीक हूँ, आप मुझे मेरे पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूंगा, मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आइए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कालू कौवा भी बहुत तेज था, वो बच्चे की बात सुनकर सब समझ जाता है।
गोरी, क्या तुम अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में छोड़कर अमरूद खाने गई थी? क्या बच्चे ने सबसे पहले टूनी चिड़िया को देखा था? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर गोरी, अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। गोरी, एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितनी झूठ बोल रही हो तुम। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी जाग रही थी, उसे भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे आप अपने पास ले जाइए, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा। मम्मा, आपके पास आना है मुझे। मम्मा प्लीज मुझे ले जाओ। मम्मा, मम्मा। ये सुनकर टूनी चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो सीधी कालू कौवा के घर जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, आप आ गई, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो आप कैसे सो सकती हो। मम्मा, मुझे अपने साथ ही लेकर जाना। मम्मा प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाना। टूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी माँ हूँ। गोरी, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। इस छोटे बच्चे को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो इसे टूनी चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, शायद ये बड़ा होने पर कुछ समझ जाए। फिर टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। हरियाली तोती छोटे बच्चे से कहती है, छोटे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, आपके पंख भी काले हैं और इस कौवी के पंख भी काले हैं, तो फिर यही हुई ना आपकी माँ। आंटी, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये आंटी अभी अभी अंडे से निकल कर आई है। जब थोड़ी धूप में रहेगी तब मेरी मम्मा की तरह हो जाएगी। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए टूनी चिड़िया के पास छोड़कर गई थी और तुम तो उसे ही अपनी माँ समझ रहे हो। हाँ बेटा, यही सच है। अब आप मान भी जाओ। मम्मा कोई भी कुछ कहे, लेकिन अगर आपने दोबारा ये बात मुझसे कही तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं मेरा बेटा, ऐसा ना करना। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, अब घर चलो, मुझे इनसे बात नहीं करनी। और आप भी सुन लो, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। आप कभी किसी को लेकर आती हो और कभी किसी को। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन टूनी चिड़िया फैसला कर लेती है कि ये बच्चा अगर खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी भी उसे घर से जाने को नहीं कहेगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है, मैं बोझ हूँ ना आप पर। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। बेटा, आप बहुत अच्छे हो मेरा प्यारा बच्चा। बच्चे अपनी माँ पर कभी भी बोझ नहीं होते। मम्मा, एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा, क्या कहना है? मम्मा, आप कभी भी वो वाली बात ना करना मुझसे। नहीं, मैं कभी भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।